तो यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है और पार्ट 2 में पहली जो खबर है वो है सीएम योगी के निर्देश के बाद तैयार की जा रही गाइडलाइन, तय होगा विद्यालय का समय। तो विद्यालय का समय भी अब निर्धारित किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम विद्यालय खोलने के समय को लेकर गाइडलाइन तैयार करने में जुट गई है। यह टीम तय करेगी कितने समय के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान खोला जाए। इस दौरान बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में भी गाइडलाइन देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिया था कि विद्यालय खोलने से पहले इसकी विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ की विशेष टीम हर स्थिति का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट तैयार करे। संभव है कि सोमवार को यह टीम शासन को अपनी रिपोर्ट देगी। मालूम हो कि माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 16 अगस्त से उनकी कक्षा शुरू होगी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। छात्रों और शिक्षकों को टीके लगने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो इसके लिए भी देखते हैं डिटेल में क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है। शिक्षा महिला, देखते हैं शिक्षा महिला बच्चे, शिक्षा का मतलब यहाँ पर है शिक्षक से, महिला बच्चे युवा और खेलों पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, सहयोगी स्टाफ का टीकाकरण कर सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने पर विचार करे। समिति के अनुसार स्कूल बंद रहने से बच्चों को गंभीर रूप असर और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद विनयप्पी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखते हुए ये बातें कहीं। यह समिति लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षा में आई कमी, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई, परीक्षा और स्कूल फिर से खोलने की योजनाओं पर विचार करने के लिए बनी थी। देश में पिछले वर्ष मार्च में ही स्कूल महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में बंद कर दिए गए थे। कुछ राज्यों ने गत अक्टूबर में इन्हें खोला, लेकिन महामारी की दूसरी कहीं ज़्यादा घातक लहर में उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। इसके बाद में समिति के अनुसार घरों में कैद बच्चों, परिवारों पर स्कूल बंद रहने के 6 असर हुए और कुछ मामलों में बाल विवाह भी बढ़ गए हैं। तो कई जगह बच्चों से घरों का काम भी करवाया जा रहा है। तो उन 6 जो पॉइंट्स रहे उनको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो विद्यार्थियों को एक दिन के अंतर पर या 2 शिफ्ट में बांटकर बुलाया जा सकता है। कक्षाएं भरी हुई ना रहें, इससे एक दूसरे से दूरी रखने, मास्क पहनने, हाथ धोने, सफाई रखने जैसे नियम सख्ती से मनवाए जा सकते हैं जी। दूसरा बिंदु यहाँ पर जो मानने लायक रहेगा वो है उपस्थिति लेते समय बच्चों का तापमान नापा जाए। रैंडम RT-PCR टेस्ट हो ताकि संक्रमित को पहचान हो सके। हर स्कूल 2 ऑक्सीजन कंटेनर और प्रशिक्षित स्टाफ भी रहना चाहिए। स्वास्थ्य इंस्पेक्टर स्कूलों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर विदेशों में जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें अपनाए जाएं। तो इस प्रकार से यदि विद्यालय खोले जाते हैं तो ऐसी कुछ संभावना शायद न बने। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है सहायक अध्यापिका श्रीमती रागिनी सचान को 3 माह के अनधिकृत वेतन भुगतान संबंधी IGRS शिकायत। तो देखते हैं ये तो शासनादेश ही पूरा निकाला गया, कानपुर देहात का मामला है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है आदेश संख्या वगैरह सब कुछ। खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड मैथा कानपुर देहात के कार्यालय के पत्र संख्या जो 18/8/2020 द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुसार अवगत कराया है कि 10/8/2000 के जाने पर विद्यालय बंद पाए जाने, बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने, शिक्षण कार्य में रुचि न लिए जाने, शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता बरतने के कारण कठोर विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है पूरा प्रकरण वो इस प्रकार से। प्राथमिक विद्यालय मकरंदपुर और इसके बाद में विकासखंड में था। निरीक्षण का दिनांक है 10/8/9/10 पर। शिक्षक और शिक्षिका का नाम है श्रीमती शिखा गुप्ता और श्रीमती मुद्रिता वाजपेयी, सहायक अध्यापक। तो दिनांक 10/8/2020 को समय 9:10 पर विद्यालय पाए गए प्रधानाध्यापक 7/8/2020 से लगातार अनुपस्थित पाई गई तथा दिनांक 3/8/2020 से रक्षाबंधन के अवकाश में हस्ताक्षर किए गए थे तथा सहायक अध्यापक 3/8/2020 में रक्षाबंधन के अवकाश में हस्ताक्षर करने के उपरांत लगातार अनुपस्थित पाई गई। विद्यालय भवन और परिसर अत्यंत गंदा पाया गया।
वह विद्यालय की रंगाई पुताई का कार्य नहीं कराया गया। संबंधित शिक्षिकाओं द्वारा विभागीय नियमों की विपरीत कार्य करने के कारण दोनों शिक्षिकाओं का अंतिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध किया जाता है। संबंधित शिक्षिकाओं के द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने पर अधोहस्ताक्षरी प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु बाध्य होगा, जिसका संपूर्ण दायित्व स्वयं का आपका होगा। तो यहाँ पर ये आदेश निकाला गया है, नोटिस दिया गया अंतिम। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट जो बिंदु है वो यहाँ पर आ जाता है, सहायक अध्यापक पर लगा राशन बेचने का आरोप, प्रधानाध्यापक ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। यानी कि प्रधानाध्यापक के विपरीत जाकर विद्यालय के ही सहायक अध्यापक ने राशन को बेच लिया। तो देखते हैं ये क्या है। प्रयागराज का मैटर है। प्राथमिक विद्यालय कर्मा में नियुक्त प्रधानाध्यापक ने सहायक अध्यापक पर स्कूल परिसर में रखे बच्चों के लिए राशन बेचने का आरोप लगाया। विकासखंड कौदियारा अंतर्गत ये आता है। विद्यालय कर्मा के प्रधानाध्यापक रागिनी जायसवाल ने सहायक अध्यापक पर कोटेदार से मिलकर स्कूल परिसर में रखे गए बच्चों के जो खिलाने के लिए राशन कार्ड, उनको बांटने के लिए राशन है उसको उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी कौदियारा पर आरोप लगाते हुए ने कहा कि इनको समस्या से अवगत कराने के बाद भी समाधान करने के बजाय सहायक अध्यापकों को उकसाते हैं तथा स्कूल में विवाद पैदा करने में योगदान देते हैं। प्रधानाध्यापिका ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी प्रयागराज व जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलेगा बकाया मानदेय। तो कौन सा मानदेय इनका बकाया है? आजमगढ़ यहाँ से जनपद के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात लगभग 2951 शिक्षा मित्र 2746 अनुदेशकों के लिए शासन से 274.6 लाख रुपए का बजट मिल गया है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो पिछले कुछ समय से इनको मानदेय नहीं मिल रहा था, तो फिर मानदेय इनका भुगतान किया जाएगा। जनपद के परिषदीय सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों को जुलाई माह का मानदेय नहीं मिल रहा था। वहीं अनुदेशक भी मानदेय नहीं मिलने के कारण परेशान थे। ऐसे में वह जल्द मानदेय के भुगतान की मांग उठा रहे थे। शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की परेशानी को देखते हुए बीएसए ने शासन से मानदेय के लिए बजट मांगा था। अब शिक्षा मित्रों और शासन से बजट मिला है। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय के लिए 274 लाख का बजट बिल मिला हुआ है। बजट आते ही भुगतान की प्रक्रिया भी अधिकारियों ने शुरू कर दी है। बीएसए अतुल सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय के लिए बजट शासन से मिल गया है। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो हमने देखी।